हेलो स्टूडेंट, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लेकिन प्रीवियस टॉपिक पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। आज है लिमिट का लेक्चर 2, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं लिमिट पर। क्वेश्चन दिया है आपको जिस तरह से कि लिमिट फाइंड करनी है एट एक्स टेंडिंग टू 2 √5 अपॉन √2 माइनस √x। तो पहले चेक करेंगे कि लिमिट कैसे निकालेंगे इसकी रेशनलाइज नंबर की। तो एक्सटेंडिंग 2 पर लिमिट चेक करिए तो क्या है √5 अपॉन √2 माइनस √2। तो ये 0 बन रहा है, पर लेकिन कभी भी फंक्शन में हम 0 बनने नहीं देते क्योंकि वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन लिमिट निकल सकती है? तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे इसको चेक करेंगे रेशनलाइज करके। रेशनलाइज कैसे करेंगे इस नंबर को? √2 प्लस √x अपॉन √2 प्लस √x। आप आइडेंटिटी जानते होगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। इसको हम कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे? ऊपर वाली इस इक्वेशन में। कैसे करेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 क्या होगा √5 अपॉन √2 माइनस √x इंटू √2 प्लस √x और √2 प्लस √x। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 √5 इंटू √2 प्लस √x। अब इन दोनों का क्या होगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 माइनस √x का स्क्वायर हो जाएगा x2। अब इसमें क्या चेक करेंगे? अब ये 2 सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, अब अगर इसमें 2 में रखूँगा तो क्या करेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस 2 √5 √2 प्लस √2। तो ऊपर तो क्या है? डेफिनेट नंबर है, लेकिन ये 0 हो जाएगा तो इसे क्या इंडेफिनाइट हो जाएगी। ये इंडेफिनाइट होने के कारण क्या होगा? लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू 2 ये क्या एग्जिट नहीं करेगी, नॉट एग्जिट। क्यों एग्जिट नहीं करेगी? क्योंकि ये क्या हो रही है? इनफाइनाइट हो रही है इसकी वैल्यू। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में डाउट पूछ सकते हो आप। तो चलिए कुछ यूजफुल रिजल्ट देखते हैं, सम यूजफुल रिजल्ट्स। इनको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। पहला, जब लिमिट किसी क्वेश्चन पे लगाएं x इक्वल टू a फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे एक f(x) प्लस g(x), तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g(x). सेकेंड रूल क्या है? अगर कोई दो नंबर प्रोडक्ट में दे रखे हैं, कैसे f of g(x), तो इसको क्या ले सकते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g(x). फिर तीसरा देखते हैं रूल। तीसरा रूल कहता है डिवीजन रूल। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f/g(x), इसको क्या लिख सकते हैं? क्या है f(x/g(x) एक तरह से। इसको क्या लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू f(x), अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ g(x). फिर फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ कहती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a k टाइम्स f(x), वेयर k इज कॉन्स्टेंट। k क्या है आपका? कॉन्स्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? k टाइम्स लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू f(x). पहले में क्या देखा कि दो सम फंक्शन दे रखे हैं, उसको लिमिट एक साथ लगाई तो उसको अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं उसकी x a पे। ऐसे लिमिट एक्सटेंड हुई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो दोनों फंक्शन की अलग अलग करके लिमिट निकाल सकते हैं। तीसरा फंक्शन, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिवाइड करके उस पर लिमिट निकाल सकते हैं अलग अलग। एंड देन लिमिट ऑफ कोई फंक्शन अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो उस कांस्टेंट को अलग करके उस फंक्शन पर लिमिट निकाली जा सकती है। तो ये तो हुई 4 प्रॉपर्टी। अभी और भी प्रॉपर्टी है तो इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं न्यू प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। तो अब 5वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, अगर फंक्शन क्या है? मॉड में है। ये क्या मॉड है, तो इसको क्या लिखूंगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) का होल मॉड। ठीक है,
सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। इसकी लिमिट क्या लगेंगे हम, इसकी लिमिट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। ओके, फिर हम क्या लगेंगे, सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या कहता है, इफ एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स फॉर एवरी एक्स, हर किसी एक्स के लिए डिफाइन है, देन लिमिट जो होगी एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स हमेशा छोटी होगी किससे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स से। ये रूल कहता है। फिर आठवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लिमिट है इसकी एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए फॉग ऑफ एक्स। जानते होगे ना आप, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि एफ ऑफ जिसका फंक्शन है उस पर आप डायरेक्ट लिमिट लगा दो, जी ऑफ एक्स, ये लिमिट, ठीक है। और एक आखिरी लिमिट लिखता हूँ मैं, विच इज 9, दैट इज लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर प्लस इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी, अगर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 अपॉन एफ एक्स क्या होगा, 0। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी जो आज हमने देखी, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने। तो बच्चों मैंने अभी तुमको बताया था कि एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स की लिमिट मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि जब लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन। चलो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये देखना है अपन को। तो इसकी लिमिट अपन दो तरीके से निकालते हैं, एक तो सिंपल तरीका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 3 कितना हो गया, 3 या 9, 9 3 या 12 हो गया। अब इसको दूसरी अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो इसको अपन क्या इस पर करते हैं कि एक्स टेंडिंग टू 3 पे अपन करते हैं, तो इसका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हो गया एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या मान लेता हूँ एक्स प्लस 1, तो एक्स इंटू लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स प्लस 1 ये होगा। तो एक्स पर लिमिट रखूँगा 3 आएगी, इस पर 3 प्लस 1 रखूँगा तो 4 आएगा, ये भी आ गया 12, ये भी आ गया 12। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी सही थी कि नहीं थी, सही थी। चलिए फिर एक तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं कि लिमिट ऑफ एट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, इसकी लिमिट निकालो। इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, सीधे डायरेक्ट पुट क्या कर देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 कितना आ गया, 2 माइनस 5 कितना आ गया, -3। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, आप सॉल्व करिएगा। बेसिक प्रॉब्लम है सारी। अगले लेक्चर में कुछ इससे टफ प्रॉब्लम देखेंगे और आगे का टॉपिक बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर ये वीडियो सही में अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स को इसकी लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू। बना दो यार, करना है